नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है सीबीएसई के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होंगे और ये एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इट मीन्स उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेकेंड टर्म के आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में होंगे और वो एग्जाम आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। इट मीन्स उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। इन 2 मेन एग्जाम के अलावा आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होने। पीरियोडिक टेस्ट जो 3 होंगे उसमें से 2 पीरियोडिक टेस्ट आपके फर्स्ट टर्म में होंगे और 1 पीरियोडिक टेस्ट आपका सेकंड टर्म में होगा। फर्स्ट टर्म में 2 इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम है। सेकंड टर्म के एग्जाम और फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बीच में हमारे पास केवल 60 डेज रहेंगे, तो वहाँ पे केवल 1 ही पीरियोडिक टेस्ट आपका हो पाएगा। अब जो दो पीरियोडिक टेस्ट होने, इनके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये पीरियोडिक टेस्ट कब होंगे, इसकी डेट शीट कब आएगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा और क्या ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिल रहे हैं आपके कमेंट्स के थ्रू। तो आज हम इस अपडेट में एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी डाउट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि ये पीरियोडिक टेस्ट आपके होंगे का फर्स्ट जो आपके पीरियोडिक टेस्ट है उसकी बात की जा रही है। तो आपके फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर यानी कि नेक्स्ट वीक से या फिर 4th वीक से होंगे। कुछ स्कूलों में 15th ऑफ सितंबर से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है। कुछ स्कूलों में ये 20th ऑफ सितंबर 20 सितंबर से इस एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको डेट शीट मिल चुकी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डेट शीट मेरे साथ शेयर भी की है। मोस्ट प्रोबली 90% जो स्कूल होंगे वहां पर 4th वीक से आपके एग्जाम होंगे। 20 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे क्योंकि 3rd वीक में आपकी असेसमेंट वर्कशीट आनी है। तो ज़्यादातर स्कूल है वो प्लान करें कि आपके 20 सितंबर से स्कूल में आपके पीरियोडिक टेस्ट हो। अब बात आती है कि ये अलग अलग कैसे होंगे, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होते, यानी डीओई की तरफ से डेट शीट नहीं आएगी, स्कूल की तरफ से आपको एक डेट शीट दी जाएगी। इसलिए जो डेट्स हैं वो हर स्कूल की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्कूलों में आपके एग्जाम 4th वीक से स्टार्ट होंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब ये जो एग्जाम होंगे उसके बारे में कंफर्म अपडेट आपको अपने स्कूल की तरफ से मिलेगी। आपके क्लास टीचर है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको डेट्स दी जाएगी कि कब से आपके एग्जाम होने हैं। ठीक, तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 3rd वीक से 15th ऑफ सितंबर के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। उसके लिए आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर आपको अच्छे से करना है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमेंट्स के थ्रू मुझे मिल रहा है कि क्या ये देने जरूरी हैं, अगर ना दें तो क्या होगा। पीरियोडिक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 5% की वेटेज मिलेगी हर सब्जेक्ट में, यानी कि आपके पास 6 अगर सब्जेक्ट है तो आपके 30% टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पर। ओके, 5% पर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दीजिए। और 5% मैटर करेंगे। जब आप अपना ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आप 89 पे अटक गए तो आपको लगेगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत की होती तो शायद हम 90 क्रॉस कर जाते। जो 95 पे अटक जाएगा तो उसे लगेगा थोड़ी सी मेहनत और की होती या इस एग्जाम को दिया होता, शायद हो सकता है थोड़ा बेटर रिजल्ट रहता। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर उनको पासिंग मार्क्स लेके आना है या अच्छी परसेंटेज बनानी है तो उनके लिए ये पीरियोडिक टेस्ट है, इनको सीरियसली लेना है। दूसरा, इन केस अगर आपके पीटी जो आपके टर्म 1 या टर्म 2 दोनों में से कोई एक एग्जाम नहीं होता है तो पीरियोडिक टेस्ट है इनकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी, तब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तीसरा, इन केस अगर आपके जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो आपका एनुअल रिजल्ट है, आपका फाइनल रिजल्ट है वो इन्हीं पीरियोडिक टेस्ट के बेस पर तैयार किया जाएगा। यानी किसी भी वे से लगा लीजिए ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको देना मैंडेटरी रहेगा। आपको इन एग्जाम्स को मिस बिल्कुल नहीं करना है। एक और चीज़ कि अगर आप इन एग्जाम को मिस कर देते हो और किसी कारण से आप फिट नहीं रहते हो, आप सेकंड जो एग्जाम होंगे पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनको मिस कर देते हो सकता है आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन ना मिल पाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि उस वे से लिया जाएगा कि आप क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे हो, पीरियोडिक टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो। इट मीन्स दैट आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा हो सकता है। ओके, दूसरा, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो एक चीज़ मान के चलिए कि ये आपके 5 मार्क्स का लॉस नहीं होगा एक सब्जेक्ट में। आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी आपको कम दिए जाएंगे क्योंकि इसमें आप इंक्लूड हो जाओगे उस ग्रुप में जो स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, तो अगर आपको ये पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो आप चाहते हो कि आपके अच्छे लगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए दोनों मैटर करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस एग्जाम को दो और सीरियसली दो। उसके बाद तीसरा आपका कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसका कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं होगा, हर स्कूल का अपना एक सिलेबस होगा। जो आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, एडवांस में पूछ सकते हो, आपके साथ शेयर करेंगे। डेट शीट के साथ तो शेयर किया जाएगा, उससे पहले भी आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि सिलेबस क्या रहेगा।
लेकिन मोटे तौर पे हमें सबको आइडिया कि सिलेबस क्या रहेगा। जैसे फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो आपको करने हैं। जैसे एसएस की बात करें, सोशल साइंस की, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो कर लीजिए, वही रहेंगे। ऐसे ही आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए। मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उनके आप फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए। ओके, तो इसी तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट के जो फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स हैं वही आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा, उन्हीं को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि डेट शीट कब आएगी। जैसे आपको बताया कि जो ये आपके एग्जाम है, ये एग्जाम आपके सेंट्रलाइज्ड नहीं है, आपकी डेट शीट सेपरेट रहेगी, हर स्कूल की अलग रहेगी। और ये डेट शीट है आपको आपके क्लास टीचर है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके 3rd वीक में होने तो फ्राइडे को आपको डेट शीट मिलेगी, फ्राइडे सैटरडे को। अगर आपका 4th वीक में होना है तो 15 से पहले आपके साथ डेट शीट है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन है आपके क्लास टीचर देंगे और वही आपके साथ आपकी डेट शीट है वो शेयर करेंगे। और आप उनसे पूछ भी सकते हो, इंडिविजुअली उनसे पूछ लीजिए कि आइडिया कब से है, क्या 3rd वीक में एग्जाम होंगे या फिर 4th वीक में एग्जाम होंगे। हालांकि चांसेस है कि 4th वीक में होंगे, जैसे कि मैंने बताया असेसमेंट वर्कशीट आती है 3rd वीक में, तो हो सकता है 4th वीक से आपके एग्जाम होने जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से कि ये जो एग्जाम है ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम ये ऑफलाइन होंगे। ज़्यादातर स्कूल है वो इस मोड में नहीं है कि ये एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएं, क्योंकि ऑफलाइन होंगे तो बेटर एक जेन्युइन रिजल्ट है वो तैयार हो पाएगा। उन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने की परमिशन दी जाएगी जिनका मेडिकल कोई रीजन है या जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, यानी कि वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है, कुछ स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन का भी ऑप्शन दे दें, लेकिन मोस्टली जो स्कूल हैं वो इसमें ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं देने वाले हैं विदाउट वैलिड रीजन। ओके, इट मीन्स दैट आपको ऑफलाइन जो एग्जाम है उनके लिए तैयार रहना, रेडी रहना है। उसके बाद कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये आपके सेंट्रलाइज्ड एग्जाम नहीं है तो इसका एक जैसा पैटर्न नहीं रहेगा। मोस्टली स्कूल में एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम है वो आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो उसी के लिए प्रिपेयर आपको किया जा रहा है। लेकिन कुछ स्कूलों में आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे जो 5-6 बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डेट शीट शेयर की है, तो उन्होंने बताया कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि उनके जो एग्जाम होंगे उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन ही रहेंगे जो टीचर ने उनको बताया। जबकि एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि उनके टीचर ने बोला कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने, तो आपको भी दोनों तरीके से इनके लिए तैयार रहना है। ठीक, उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले सभी चैप्टर्स हैं उनको आप रीड कीजिए, एनसीईआरटी से या डिटेल में आपको रीड करना है। उसके बाद उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो देखिए। उसके बाद एमसीक्यूज आप देखिए, अगर आपके एमसीक्यूज होने तो भी अगर आपने एमसीक्यूज के ऊपर जंप किया, गारंटी है आपके अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। आपको एमसीक्यूज है वो लर्न नहीं हो पाएंगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे। तो आपको पहले चैप्टर्स को ही करना है डिटेल में। चैप्टर्स को करने के बाद आपको उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, उसके बाद एमसीक्यूज करने, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपके और भी क्वेश्चन है पीटी एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके कॉमन क्वेश्चन रहे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमने पिछले दिनों एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 90 डेज में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, और नेक्स्ट 1 और 2 डेज में आपकी 60 डेज की स्ट्रैटेजी भी आने वाली है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम के लिए या एनुअल एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।